सर, बात की जाए जिस तरीके से खाड़ी देशों में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर के हार्मूज पर जिस तरीके से ईरान ने एक दावा किया कि यहाँ से कोई भी शिप बाहर नहीं जाएगा, तो उसको लेकर के अब प्रधानमंत्री जी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर जो बातचीत की है उसमें साफ तौर से जोर दिया गया है कि जो हार्मूज है उस पर जो है उसको सुरक्षित रखने पर पूरी तरीके से जोर दिया गया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हार्मूज स्ट्रेट उसी वक्त सुरक्षित रह सकता है जब तक ईरान चाहे। अमेरिका के चाहने ना चाहने तो कुछ नहीं होगा, ईरान के चाहने ना चाहने तो होगा। हार्मूज स्ट्रेट के ऊपर पूरी तरीके से ईरान का कब्जा है और तकरीबन ज़्यादातर ऑयल हार्मूज स्ट्रेट से होकर कच्चा तेल गुजरता है। लिहाजा अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका की गुंडाई, उसकी सुपर पावर को ईरान ख़त्म कर रहा है और पूरी तरीके से बता रहा है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है। और हार्मूज स्ट्रेट पर अभी तो ईरान ने का कब्जा है पूरी तरीके से। अभी उसके नीचे जो इंटरनेट की लाइनें जा रही हैं, अगर से अमेरिका ने ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ की तो पूरी दुनिया के इंटरनेट से महरूम हो जाएगी तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया। और ईरान पूरी तरीके से वहाँ के जो इंटरनेट की लाइनें जो बिछा रखी हैं वो सारी लाइनें काट देगा। सर, जिस तरीके से ट्रम्प ने एक बड़ा दावा किया है कि ईरान का जो नेतृत्व है वो खत्म कर दिया गया है और अब वहाँ पर एक नया नेतृत्व जो है वो अलग है। देखिए, ईरान का नेतृत्व ख़त्म नहीं हो सकता है। ईरान में इंडिविजुअल जो है आपके नेतृत्व नहीं है। जैसे वेनेजुएला के सदर को आप उठा लाए और आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं। आपको असल में अभी तक किसी जियाले करबला वाले से पाला नहीं पड़ा था। आप जानते नहीं हैं कि लड़ाई क्या होती है, वार क्या होती है। ये हमें करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। आप समझ रहे हैं कि ईरान में इंडिविजुअल हुकूमती खामनेई साहब मर गए, ईरान में हम फतह पा गए, हम जीत गए। तो सवाल यह है कि ईरान में मरजइयत है, ईरान में विलायत है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। यहाँ लीडरशिप के मरने से वार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रम्प ने जिस तरीके से कहा है कि अमेरिकी जो सैन्य है वो रूप ईरान में पूरी तरीके से अब उतर रही है और जो वहाँ पर जो ईरान है वो पूरी तरीके से कमजोर स्थिति में आ चुका है। देखिए, कहीं ईरान कमजोर स्थिति में नहीं है। अमेरिका का बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के सदर ट्वीट कर रहे हैं, 48 घंटे की कभी बात करते हैं, कभी 5 दिन के युद्ध विराम की बात करते हैं। और ईरान इधर से भरपूर तरीके से हमले पर हमले कर रहा है। ईरान इधर भरपूर तरीके से वार पर वार कर रहा है, खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर, इजराइल के ऊपर। और उसने तो अभी 4000 किलोमीटर तक के आपके मारने वाली मिसाइल उसने मार के पूरी दुनिया को चौंका दिया। और ईरान ये कह रहा है कि अभी हमारा सब कबाल खाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो हमारा कबाल है वो लड़ रहा है। अभी तो हमने अपने ज़ेर ज़मीन के नीचे असलाह खानों को खोला ही नहीं है। ज़माना उस वक्त देखेगा जब हम ज़मीन के नीचे से अपने असलहे निकालेंगे। ट्रम्प ने जिस तरीके से दावा किया है कि अमेरिका मजबूत स्थिति में है और ईरान के पास नौसेना, वायुसेना पूरी तरीके से कमजोर है और परमाणु हथियार जो है वो नहीं बनाने देंगे। देखिए, बेशक पूरी दुनिया के सामने ईरान कमज़ोर है ज़रूर, मगर ईरान के पास एक पावर है, इलाही पावर। और उनके पास निज़ाम विलायत और निज़ाम मरजइयत है, जिसकी वजह से वो भरपूर तरीके से खाड़ी के जो अमेरिका सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल से सामने खड़ा है। अब जो सिर्फ ये मार्केट में, शेयर मार्केट में उछाल आ जाए, मार्केट गिरे ना, हमारा बोलबाला रहे, लिहाजा दुनिया समझ गई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक पागल राष्ट्रपति है जो सुबह कुछ बयान देता है, दोपहर को कुछ देता है, शाम को कुछ देता है। उसके बयान को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। अब उन अरब ममालिक को सोचना चाहिए जिन्होंने अपना सुरक्षा कवच अमेरिका को बनाया था, इजराइल को बनाया था। ईरान ने उस सुरक्षा कवच को तोड़ दिया है। ट्रम्प ने जिस तरीके से कहा है कि तेल गैस से जुड़ा एक बड़ा प्रस्ताव मिलने का जो उन्होंने दावा किया है, इसके साथ ही कहा इस पर अब कहा जा रहा है जो समझौते की ओर इसके जो है पूरे संकेत भी दिख रहे हैं। देखिए, बेशक समझौता होना चाहिए और सब समझौते के पक्षधर हैं, मगर शराइत क्या होगी ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नहीं तय करेंगे। जो शराइत होगी वो ईरान तय करेगा। अयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और ईरान के जिम्मेदारान तय करेंगे, तब समझौता होगा। आपके कहने से समझौता नहीं होगा। आपने ईरान को बर्बाद थोप दी, अब आप कह रहे हैं कि समझौता कर लीजिए। अब आप भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लिहाजा मैदान से भागने नहीं दिया जाएगा। ये गले की हड्डी बन गई है, ना उगल पा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ना निगल पा रहा है। ईरानी राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने कहा है कि युद्ध जारी है, शांति के लिए शर्तें पूरी होना जरूरी है, प्रतिरोध जारी रहेगा। बेशक फतेह अली साहब की
पूरी हम मुकम्मल तरीके से तायद करते हैं। ईरान के राजदूत की जो भारत में है, अभी मैं उनसे मिला भी था और मैंने उनको दिल्ली में जाके कंडोलेंस पे की थी, और जो फतेह अली साहब का बयान है उसकी भरपूर तरीके से तायद करते हैं। युद्ध जारी रहना चाहिए जब तक कि अमेरिका और इजराइल को उसकी औकात ना दिखा दी जाए। शहबाज शरीफ ने यूएस ईरान की वार्ता के लिए मेजबानी की पेशकश की है, जिसे ट्रंप ने साझा भी किया है। शहबाज शरीफ के पेशकश करने से कुछ नहीं होता है, ट्रंप भी साझा कर लें और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जो हैं सुपर पावर्स वो भी साझा कर लें, मगर जब तक ईरान नहीं चाहेगा जंग नहीं रुकेगी। और अल्लाह ने चाहा तो फतह हक की होगी और शिकस्त बातिल की होगी।